अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं इकरामुल हक साहब और ये आज हमें अपनी कलेक्शन दिखाएंगे नोट्स की और कॉइन की। तो इकरामुल हक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जो दुनिया के कोई भी मुल्कों के बैंक नोट हैं जी जी या कॉइन्स हैं या स्टैम्प्स हैं, ये किसी भी मुल्क की तारीख, उसकी सकाफत, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री को बयान करते हैं। सही। तो जो लोग बैंक नोट जमा करते हैं, अभी आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, ये अब सऊदी अरेबिया के बैंक नोट हैं। जी इसमें आप ये नोट अगर देखें तो इसके ऊपर जो गवर्नर का नाम है वो अनवर अली है। जी जी। वो अनवर अली साहब 1958 में पाकिस्तानी थे। वो अच्छा। सऊदी अरेबिया में आए और समा जो सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी है जी, उसके वो गवर्नर बने। उनके साइन के साथ ये नोट इशू हुए और वो 74 में उनका इंतकाल हुआ और वो मदीना में दफन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सर, ये आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। इधर आप ये आप पहले ये बताएं, ये शौक आपको हुआ कैसे? ये बचपन से है या किस तरह से हुआ ये ऐसे है कि मैं क्लास 8 में था, मेरे एक अंकल थे, वो कहीं दुबई में गए तो उन्होंने दुबई के मुझे सिक्के दिए। जी तो फिर मुझे कुछ कहीं से सऊदी अरब के मिले, तो फिर वो मेरा शौक वहां से डेवलप होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर ये जब तक कहीं ना कहीं से मुझे नोट मिलते भी रहे, मैं एक्सचेंज भी करता रहा, कुछ मैंने परचेज भी किए। अच्छा। अब ये देखिए, ये एक नोट है, ये पाकिस्तान का जो पहला 100 रुपए का नोट है। सही सही। इसको निकाल के दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये अब्दुल रहमान चुगताई का डिजाइन करदा नोट है। ये देखें, इसका ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। बैक साइड है जी, ओरिजिनल बैंक नोट है और ओरिजिनल नोट है। इस पे जब कायदे आज़म जिंदा थे उन्होंने मना कर दिया था, ना डाक के टिकटों पे मेरी तस्वीर लगानी है, बैंक नोटों पे लगानी है। ये देखें यार, अब ये पाकिस्तान हिस्ट्री की बात है कि इसमें कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है और उन्होंने मना कर दिया। ये 5 रुपए का नोट है, ये भी बड़ा रेयर है। ओए होए। और ये 10 रुपए का नोट है, ये भी पहला नोट है। इसके एक साइड पे मकली का कब्रिस्तान है और एक साइड पे शालामर बाग है। इन नोटों के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है। और ये पहला 100 का नोट है जो 1956 में जारी हुआ, जिसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर बनाई गई। और इसके ऊपर जितने मौलाना हजरात थे उन्होंने एहतजाज किया था कि क्यों आपने ये तस्वीर वाला नोट शाया किया। और मजीद अमजद थे, उन्होंने एक पूरी पोएम लिखी थी कि क्यों ये मेरे कायद की बेहुरमती कर रहे हो, कि अब ये नोट शराब खानों में भी जाएगा, ये लोग नाचेंगे, उनके ऊपर भी फेंकेंगे, तो ये कायद आज़म की बेहुरमती होगी। अच्छा सर, इस पे ये कौन सी, ये बंगला है या हिंदी है? ये बंगला है। क्योंकि शुरू में अगर आप ये देखें, ये जो पहला 100 का नोट है, इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे 100 टका लिखा हुआ है। सही सही। ये लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये बाकी ये चीजें भी, इंफॉर्मेशन जो है ना, पूरी बंगला में होनी चाहिए। सही सही सही। ये सारे जो है ये हाँ, ये अगर आप देखें, ये नोट है, ये 5 का, ये बंगला एक साइड पे उर्दू, एक साइड पे बंगला, एक साइड पे उर्दू, एक साइड पे बंगला। तो ये सारे के सारे नोट। अब आपको मैं एक और बड़ी हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये जब बंगला अलग हो गया तो हमने फिर 1976 में, यानी 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, 76 तक हम वही नोट यूज करते रहे। एक साइड पे बंगला लिखी हुई है, एक साइड पे। जब ये हमने शुरू किए नोट, वो मैं आपको इनकी बड़ी जबरदस्त एक इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये अब देखिए, ये देखने में 300 के नोट ही लग रहे हैं, एक जैसे, ये एक जैसे हैं। लेकिन ये भुट्टो साहब के जमाने में जब नोट आया तो उसके ऊपर ये इस्लामी टच नहीं था, जो ये लिखा होता है कि हसूल रिज़्क़ हलाल है, इबादत है। ये 76 में जो नोट है, इसके ऊपर ये इबारत नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर 82 में पहली बार जिया साहब ने ये इबारत डाली। अब ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिज़्क़ हलाल एन इबादत है, ये इबारत गलत थी। फिर उसको इन्होंने चेंज करके तो ये नई इबारत की, हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। अच्छा, ये जो दोबारा से दिखाएं, ये थोड़ा करीब से दिखाएं। हाँ, ये देख लीजिए। ये जो दरमियान वाला नोट है, ये 1982 में सिर्फ कुछ अरसे के लिए शाया हुआ। पता लगा भाई ये तो हमने कोई गलत उर्दू लिख दी है। अच्छा। फिर इन्होंने ये उसकी इस्लाह की कि हसूल रिज़्क़ हलाल एन इबादत है। अगर इस पे आप देखें तो रिज़्क़ हलाल एन इबादत है, तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये देखने में 3 एक जैसे नोट है, लेकिन ये हिस्ट्री है हमारे मुल्क की कि ज़ियाउल हक साहब के जमाने में इस्लामिक टच ये दिया, और वो टच अभी तक यहाँ पे आपको नजर आएगा यहाँ इन नोटों में। तो ये सारी पाकिस्तान की रेयर कलेक्शन है। ये 1 रुपए का नोट, इस 1 रुपए के नोट के ऊपर भी देखें तो ये जो है, ये भुट्टो साहब के जमाने का, इसके ऊपर हसूल रिज़्क़ इबादत नहीं, इसके ऊपर लिखा हुआ है हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। तो ये सारे के सारे नोट जो है ना, इस तरह से डिटेल होती है एक एक चीज में है। और ये पाकिस्तान का पहला कमोमेरेटिव नोट है, यादगारी नोट जिसको बोलते हैं। जब पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल हुए और इसके ऊपर इन्होंने मुल्तान के जो बहाउद्दीन ज़करिया का दरबार है, उसकी तस्वीर जो है वो डाली।
सुभान अल्लाह। तो ये भी पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान का पहला 1000 रुपए का नोट। एक आपको ये मिल जाते हैं स्टेट बैंक से। अच्छा, ये एक पाकिस्तान का नोट है जो पाकिस्तान ने 1964 में 500 का नोट छाया किया था, फिर 1967 में बंद कर दिया था 3 साल बाद, कि यार ये इतनी बड़ी करेंसी है, हमारे लोगों के पास ना तो ये मतलब यूज नहीं है इसका यानी उस वक्त इतनी वैल्यू थी। और इसके पीछे जो स्टेट बैंक की जो बिल्डिंग है, उन्होंने उसकी बिल्डिंग की अच्छा, तस्वीर ये है। पुरानी स्टेट बैंक की अभी बिल्डिंग है। कराची में यही वाली स्टेट है, अभी जो भी नई यही। बिल्डिंग है स्टेट बैंक की, वो यही है, अच्छा बोल्टन पे बिल्कुल। जी, अच्छा तो यानी ये नोट 1964 में बना, 1967 में बंद हो गया। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये 3 सर्कल से, लाहौर, कराची और ढाका। ये मेरे पास जो नोट है ये लाहौर सर्कल का है, दिखाएं। ये लाहौर लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें यहाँ पे। और कराची ढाका चौथे नंबर पे थे पॉपुलेशन के साथ में मुल्क। अच्छा। बांग्लादेश भी हमारे और यहाँ पे ये आप नोट देखें तो यहाँ पे कुछ नोट हैं जिसके ऊपर गुलाम इसहाक खान के साइन है, जो कि ये देखिए, जो बाद में सदर पाकिस्तान बने, ये उस वक्त गवर्नर भी पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रहे। तो यानी ये सारी की सारी जो है ये हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान के हवाले से मेरे पास सारे इसमें बैंक नोट हैं। अच्छा, अगर अभी कोई ये आपका इंटरव्यू देख के इसको हॉबी को स्टार्ट करना चाहे तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए? देखें, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि पाकिस्तान के नोट जमा करें। अब देखें, पाकिस्तान के देखने में ये सऊदी नोट सारे ये 1 रुपये 100 रुपए वाले एक जैसे हैं, लेकिन हर 2-3 साल के बाद गवर्नर चेंज हो जाता है। तो वो ये गवर्नर का बड़ा, एक पाकिस्तान का गवर्नर आया था स्टेट बैंक का, उस्मान अली, थोड़ी देर के लिए आया था। ये तो उसके नोट देखने में वो ऐसे आपको नोट लगेंगे, ये अब उस्मान अली, लेकिन ये बड़ा रेयर नोट है। ये हर ये जो लोग जो कलेक्टर्स हैं वो नोट जमा करते हैं तो ये देखते हैं गवर्नर जो है वो मुख्तलिफ गवर्नर के साइनों के साथ वो नोट जमा करते हैं। फिर कुछ नोटों के एंड पे जो लकी नंबर होते हैं 786, वो नोट इकट्ठा करते हैं, 111 इस तरह का नंबर। अच्छा, हम बैंक में नोट वापस कर देते हैं, नोट फट गया है, उसके रिप्लेसमेंट में एक नोट स्टेट बैंक से जारी होता है, उसके नंबरों के शुरू में एक्स डला होता है, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट नोट। वो भी बड़ा रेयर नोट होता है। तो यानी ये जो बैंक कलेक्टर्स हैं, कोई एरर वाले नोट आ जाते हैं कि कभी आपने पूरी एक 100 रुपए की दत्थी ले ली या बंडल लिया, उसमें एक नोट ऐसा आ गया जिसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं थी। अब वो नोट जो है उसकी कीमत ऐसी है कि वो 10 रुपए का नोट है तो मार्केट में 10,000 का बिकेगा। वो जो बैंक नोट कलेक्टर्स हैं उनके लिए ये एक, वैसे तो निकलना तो नहीं चाहिए स्टेट बैंक से, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी के मेयार ऐसे निकल आते हैं बाहर। जब वो निकल आते हैं तो उनकी बड़ी वैल्यू होती है। जो कलेक्टर्स हैं वो रेयर नोट के बड़े शौकीन होते हैं कि कहीं से हमें रेयर नोट मिले। और पाकिस्तान में ये हॉबी मतलब है इसकी, क्या है इसका? पाकिस्तान में देखें ये बहुत फेमस हॉबी है। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इसका ऑक्शन भी करते हैं और इसके हवाले से मुख्तलिफ एग्जीबिशन भी करते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में है, उन्होंने पूरा एक मॉनेटरी म्यूजियम बनाया है जिसके अंदर पूरी पाकिस्तान की तो तारीख है ही है, इसके अलावा दुनिया में आजकल प्लास्टिक करेंसी आ गई है, दुनिया में जो पुराने कॉइन्स हैं वो सारी चीजें वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और ये कहाँ पे मॉनेटरी म्यूजियम? ये बिल्कुल स्टेट बैंक जो कराची है उसकी बिल्डिंग में। सही सही सही। ये एक और अच्छा, इसमें ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, जी जी, इसमें एक साइड पे तो पाकिस्तान के नोट है, दूसरी साइड पे ये सऊदी अरेबिया के। अब ये सऊदी अरेबिया का कमेमोरेटिव नोट है। ये 2000 में जब उनके फाउंडेशन डे को 100 साल मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने एक 200 रुपए का नोट जारी किया था, एक 20 ये रियाल का, 200 रियाल और 20 रियाल। इसके अलावा उन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। अभी रिसेंटली उन्होंने जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने एक 20 रियाल का भी कमेमोरेटिव नोट जारी किया। अभी उनका जो मैं आपको वो 20 रियाल का नोट भी दिखा देता हूँ। ये वो 20 रियाल का कमेमोरेटिव नोट है, ये रिसेंटली आया। ये 200 रियाल का ये भी कमेमोरेटिव नोट है कि उनका जो विजन 2030 है उसको 5 साल मुकम्मल हुए हैं। तो ये अभी ये है मार्केट में, कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा। इनकी भी वैल्यू होती है? हाँ, इनकी भी वैल्यू है। ऑक्शन यानी ये, अब ये देखे, ये जो 20 रियाल का नोट है ये अभी सऊदी अरेबिया में आपको इतना रेयर नहीं मिलेगा, लेकिन भत्ता के पास एक मार्केट है, उसे सूक जहल कहते हैं, वहां पे अगर आप चले जाए तो ये आपको 500 रियाल का नोट मिलेगा। ये 20 रियाल का नोट है और कितना पुराना है, 25 साल पुराना है। लेकिन चूंकि उस वक्त अब था, ये सर्कुलेशन में था, ये चूंकि थोड़ी तादाद में शाया होता है, लिमिटेड। जी जी। उसके बाद ये बंद हो जाते हैं, किसी ने रखे हैं तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो ये एक सऊदी अरब का नोट है जिसके ऊपर किंग फैसल की तस्वीर है।
और ये लोग समझते हैं कि ये शायद किंग फैसल के दौर में छाया हुआ, क्योंकि हर दौर के बादशाह की तस्वीर आती है, लेकिन जो किंग फैसल के दौर में बैंक नोट है उसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं थी होती। फिर उसको जब वो हो गया एसेसिनेशन, उसके बाद जो किंग खालिद था उसने तस्वीरें जो हैं वो किंग फैसल की लगाई, लेकिन जो 500 रियाल का नोट था उसके ऊपर उसने अपनी लगाई, बाकी जितने नोट थे उसके ऊपर जो है वो किंग फैसल की तस्वीरें लगाई। तो ये पुराने ये किंग फहद के जमाने के नोट हैं, 100 का, 10 का, 50 का। तो ये भी आजकल अभी तो जो किंग सुलेमान की तस्वीरें, हाँ जी, किंग अब्दुल अजीज की 500 के नोट के ऊपर किंग अब्दुल अजीज की तस्वीर है। तो ये सारे सऊदी अरब के नोट हैं। अगर इस सऊदी अरब के नोट के ऊपर अगर आप एक तस्वीर देखें तो आपको ये नजर आएगा, ये एक सिक्का नजर आ रहा है आपको। जी जी जी। जब नबी पाक सल्लम का जमाना था तो जो सऊदी अरब है यहाँ पे 2 किस्म की करेंसी चलती थी, एक दिरहम था, एक दिनार था। एक करेंसी का जो ओरिजिन था वो था फारस, ईरान, और दूसरा जो था वो रूम था। मुसलमानों की अपनी करेंसी नहीं थी। 67 हिजरी में मरवान बिन मालिक या मालिक बिन मरवान इस तरह का कोई नाम था, उन्होंने अपने दौर में पहला जो इस्लामी सिक्का जारी किया, ये उसकी तस्वीर है। ये आपको रियाल के ऊपर नजर आ रही है, जी जी, एक रियाल के ऊपर। और ऐसे ही वो आपको करेंसी, ये जो कॉइन की तस्वीर है, इराक के बैंक नोट के ऊपर भी नजर आएगी। तो जो वो दिनार और दिरहम ऐसे था, एक सोने का था, एक चांदी का था, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये था कि जब ये पेपर करेंसी शुरू की गई तो उन्होंने कहा हम इसके इक्विवेलेंट पैसे या सोना जो है बैंक में रखेंगे तो तब हम ये बैंक नोट। अमेरिका ने डॉलर शाया किए, वो कहते हैं जितने डॉलर हम पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं इतना हमारे पास सोना होगा। ये हमारे पास भी स्टेट बैंक में जितने वो बैंक नोट शो करते हैं इतना हमने सोना रिजर्व में रखना है। ये इनकी अमेरिका की चालाकी तब पकड़ी गई। फ्रांस वालों ने बहुत सारे बैंक नोट डॉलर इकट्ठे कर लिए और वो ले गए डॉलर, कह रहे उसके बदले सोना दो। उन्होंने कहा जाओ दौड़ जाओ, कोई सोना नहीं। तो ये नहीं, ये बीच में होना तो ये चाहिए लेकिन इस तरह होता नहीं है, और ये मोनोपोली नजर आई इस तरह। सही। ये मिक्स नोट है कुछ। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने रिसेंटली प्लास्टिक करेंसी शुरू की है। पहले उनके पेपर करेंसी थे, आजकल ये प्लास्टिक करेंसी या जिसको पॉलीमर करेंसी कहते हैं वो ज्यादा शुरू हो गई है पूरी दुनिया में। कह रहे हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान में भी शायद पॉलीमर करेंसी आ जाए। ये सारे आपको नजर आ रहे हैं यूएई के। ये अमेरिकन डॉलर्स आ गए। इसको अमेरिकन जो करेंसी है उसको कई दफा बिल भी बोलते हैं, $5 बिल जी। तो वो ये कनाडा का आ गया, ये कनाडा का प्लास्टिक करेंसी है। ये इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के आपको बैंक नोट नजर आते जाएंगे। यूके के हैं जी, यूके के भी नोट हैं। ये प्लास्टिक की शुरू हो गई। हाँ जी, अब आजकल दुनिया में पॉलीमर जिसको कहते हैं प्लास्टिक करेंसी, और इसको सबसे पहले शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अब बहुत सारे ममालिक में शुरू हो गई है। उसमें क्या वजह है? उसमें सिक्योरिटी मार्क ज्यादा है। अच्छा। उसकी जो है ना नकल करना बहुत मुश्किल है। हाँ। अच्छा। उसको पानी में डाल दें, पड़ा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्लास्टिक है। लेकिन मुझे उल्टा करके रखा तो वो टूट भी जाता है, फिर सीधा करने के नहीं टूटता नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने बताया कि हमने पैसे कोई सीट के ऊपर रखे, गर्मी इतनी पड़ी वो सुकड़ के छोटे हो गए। अच्छा। वो प्लास्टिक की करेंसी जो है ना, ये इसी तरह ये और मुल्कों की ये करेंसी है। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये नेपाल की करेंसी देखें, इसमें पहले किंगडम थी 2008 तक, किंग की तस्वीर थी। अब किंगडम खत्म हो गई, अब उसकी जगह उन्होंने माउंट एवरेस्ट की तस्वीर डाल दी। अब उनका जो किंगडम है वो खत्म हो चुकी है। ये सूडान के, ये अब देखें इंडिया के कोई बैंक नोट हैं, अफगानिस्तान के बैंक नोट हैं। एक मैं आपको इसमें नोट दिखाता हूँ यहाँ पे। जी जी, ये मस्जिद अक्सा की तस्वीर है। ये ईरान के बैंक नोट के ऊपर है। अच्छा। ये सऊदी अरब के बैंक नोट के ऊपर है और जॉर्डन के बैंक नोट के ऊपर भी है। मस्जिद अक्सा। अच्छा। बैतुल मुकद्दस जो है मस्जिद अक्सा, ईरान पे, जॉर्डन पे और सऊदी अरब का जो 50,000 का नोट है। अच्छा। अच्छा, अगर सऊदीया में ये इसको हॉबी को करना चाहें तो यहाँ पे किस तरह से नोट्स अवेलेबल हैं?
कोई वेबसाइट है जैसे अमेज़न वगैरह से खरीद नहीं, सकते हैं या बाकायदा मार्केट होती है, ऑप्शंस होते हैं? देखें जो ईबे है पूरी दुनिया में, जी, जी। वहाँ पे बैंक नोटों की पूरी मौजूद है। जी, और सऊदी अरब में एक हराज के नाम से वेबसाइट है जी। जहाँ पे आप पुराने नोट परचेज कर सकते हैं। अच्छा। लोग बेच रहे होते हैं, आप खरीद सकते हैं। सर अच्छा, अब इसकी ऑथेंटिसिटी किस तरह से अब पता चले? अब जैसे कोई भी सेलर है वो बेच रहा है, उसको भी नहीं पता कि ये नोट ऑथेंटिक है या नहीं, उसको आप कैसे चेक करते हैं कि एक पुराना नोट है, वो आपको दे दिया कि यार ये पुराना नोट है, अब उसको भी नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो नहीं उसको देखें, वो कैसे तो चेक करते हैं? हर नोट में सिक्योरिटी फीचर होते हैं। जैसे हम ऐसे करते हैं तो किंग सुलेमान की अब तस्वीर जैसे आ जाती है। पुराने नोटों में तो इतने फीचर्स नहीं होंगे ना? नहीं है, सिक्योरिटी फीचर तो है। कोई दिखाएं, जैसे कोई पुराना 20 रियाल का नोट वगैरह दिखाएं जिसमें सिक्योरिटी फीचर हो, सिक्योरिटी फीचर हर नोट में होते हैं। क्योंकि जैसे ये भी एक बात है ना। अब ये थोड़ा सा बताएं ना ये चीज। अब ये देखें, ये किंग सुलेमान के जमाने का किंग खालिद। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये आपको नजर आ रही है ये तस्वीर, वाटर मार्क इसको कहें। जी 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 ये जी, सिक्योरिटी मार्क। सही। तो ये जो है ये आजकल तो वो बीच में ये ऐसे साइड पे इंक और जी जी लाइंस और जी बहुत जी, सारी चीजें बीच में उन्होंने शामिल कर दी हैं। मतलब इसको रेप्लिका वगैरह बनाना आसान नहीं है। कई ऐसे नोट हैं जो बहुत रेयर हैं, उनके रेप्लिका जो है वो ईबे के ऊपर मिलते हैं। और वो बाकायदा लिख के कहते हैं वो कि ये बकायदा रेप्लिका। लिखा होता है कि ये रेप्लिका है, क्योंकि जो कलेक्टर्स हैं उनको नोट चाहिए होता है। सही। तो अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा, खत्म हो चुका है, तो उसका रेप्लिका है। सही, अब जो पाकिस्तान के पुराना, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त वो जो ब्रिटिश इंडिया के नोट है उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। अब उसके रेप्लिका ईबे से मिल जाते हैं, क्योंकि वो नोट तो बहुत रेयर हैं, लेकिन कलेक्टर जो है वो रेप्लिका से ले लेते हैं। एक यहाँ पे मेरे पास बड़ा रेयर नोट है, जी, वो है रशियन अंपायर का। ये देखिए, ये 1909 का नोट है, वाह। जब रशियन जो है वो एक अंपायर हुआ करती थी। ये काफी इसकी हालत खराब है, खस्ता हालत में। क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुराना है। सही सही सही। ये बाकी मुल्कों के, ये जापान का है, इंग्लैंड का, ये यूरो आ गया, ये बीच में आपको नॉर्वे की, ये यूक्रेन की, ये जॉर्डन की, ये कुवैत का पुराना नोट है, कुवैत का नया नोट है। हर मुल्क कोई 10-15 साल के बाद अपनी करेंसी चेंज कर देता है, तब्दील। और जो पुरानी करेंसी है उसकी फिर वैल्यू कुछ अर्से बाद बढ़ जाती है। सही। ये और मुल्कों के बैंक नोट हैं। ये अब जैसे कतर के पुराने थे, ये कतर के नए आ गए हैं। सही। हर मुल्क की कुछ अरसे के बाद सीरीज, पाकिस्तान के जो है 6 सीरीज आ चुकी हैं, सऊदी अरेबिया की भी 6 सीरीज आ चुकी हैं। सही सही सही। तो ये सारे मुख्तलिफ ममालिक के जो है ना ये बैंक नोट्स हैं, और इंशाल्लाह इन नोटों की कलेक्शन में जो है आए दिन मेरे पास इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ये कॉइन्स है। कॉइन्स की ये होता है कि ये एक्सचेंजेबल नहीं होते। बैंक तो आप दूसरे मुल्क में ले जाएं तो एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन कॉइन्स जो है वो एक्सचेंज नहीं होते। क्यों? ये मनी चेंजर वाले लेते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से ये सिर्फ कलेक्टर्स के पास जो है ना वो गठे। ये मेरे पास यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पुराने कॉइन्स हैं, ये 1938 का है। अच्छा, माशाल्लाह। ये 1957 का है, 59 का है। ये इनका एक कमोमरेटिव कॉइन भी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, 2008 में जो इशू है। जी। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे मेरे पास ये पाकिस्तान के भी बहुत सारे, पाकिस्तान ने 60 से ज्यादा यादगारी सिक्के जारी किए हैं, सही। तो ये मौजूद है। ये मेरे पास एक ब्रिटिश इंडिया का नोट है जो खालिस चांदी का बना हुआ है, 1904 का, या अच्छा। हाँ जी 1904 का है ये। तो यानी इस वक्त इसको अगर मैं सऊदी अरब में भी बेचने जाऊं तो जो ज्वेलरी वाले हैं वो 120 रियाल का खरीद लेंगे, इसके वेट के एतबार से, क्योंकि जो प्योर चांदी का है। प्योर चांदी, ये चांदी की कीमत है। लेकिन चूंकि मैंने जो खरीदा है वो इससे डबल कीमत में 250 रियाल में लिया है, क्योंकि ये रेयर होने की वजह से। और यहीं से खरीदे? नहीं, मैंने पाकिस्तान से अच्छा, खरीदा, जाना किसी ऑनलाइन बल्कि खरीदा। सही सही सही। ये मुख्तलिफ मुल्कों के कॉइन्स हैं। ये देखें, नॉर्वे के कॉइन्स में होल भी हैं, कुछ मुल्कों के कॉइन्स में होल वाले भी कॉइन्स हैं। ऐसे टोकन होते थे हमारे जमाने में। तो ये सारे कॉइन्स हैं, ये बैंक नोट्स हैं। तो ये शौक होता है लोगों का। तो इसके ऊपर आप देखेंगे किसी भी मुल्क का नोट है, सिक्का है, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, आपको तजस्सुस होगा कि ये कौन सी बिल्डिंग है। किसी इंसान की तस्वीर है तो आपको तजस्सुस होगा ये कौन है जिसकी तस्वीर डाली गई है। फिर आप वो उसकी खोज लगाएंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। सही। तो ये सारा जो है एक तो शौक। ये आप हमारी आजकल की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे कि अगर वो इस हॉबी को इख्तियार करें तो इसमें फायदा क्या है, कुछ इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं? देखें, इसका जो सबसे बड़ा फायदा तो जो भी
शौक होते हैं, वो जुनून होते हैं, वो तो उसका एक आपकी इनर सेटिस्फेक्शन ही होती है। शौक का मोल नहीं होता। शौक का कोई मूल नहीं होता, वो अपनी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन सही। ये जो बैंक नोट और कॉइन है, हर गुजरे दिन के साथ इनकी वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है। और कभी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो कोई आपको अच्छा अगर बायर मिल जाए तो आप अच्छी कीमत में बेच भी सकते हैं इन्हें। मतलब और आज ये हार्ड कैश है। ये हार्ड कैश है। आप अपना ईबे के ऊपर अकाउंट बनाए, अगर आपके पास कोई रेयर बैंक नोट है उसके ऊपर डालें, पूरी दुनिया से आपको वो ऑफर्स आएंगी, बिड्स आएंगी, आप महंगे से महंगा उसको बेच सकते हैं। तो यानी आज के दौर में तो शायद इसकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर गुजरने वाले दिन के साथ, अभी 100 रुपए का जो हमारा बैंक नोट है, सलीम रजा को जो था, या इशरत हुसैन या शमशाद हुसैन, ये गवर्नर गुजरे, उनके नोट नहीं मिलते। और वही 100 का नोट अगर आपको कहीं सौदे में मिल जाए तो वो 500 रुपए का बिक जाएगा, जो कलेक्टर्स है उनके पास। यानी उनकी कलेक्टर्स की वैल्यू एक डिफरेंट वैल्यू है। और इनके पाकिस्तान में कराची में ऑक्शंस होते हैं, लाहौर में एक जगह है, वहां पे लिंस के नाम से सोसाइटी है, सजाद हुसैन साहब हैं, वो ऑक्शन करते हैं। दुनिया के, पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। वो कराची में बोल्टन रोड है, वहां पे पुराने बैंक नोटों की मार्केट मौजूद है, लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। तो इसी तरह पूरी दुनिया में ये बैंक नोटों को, सिक्कों का जो है ना, एक कारोबार समझिए, या लोग जो शौक वाले हैं वो इकट्ठे हॉबी के तौर के ऊपर लेते हैं और रखते हैं। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने जो है वो डिटेल बताई। और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर हम दोबारा बात करेंगे बहुत शुक्रिया, किसी और दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।